आज कोई भी एनजीओ खुलता है या कुछ भी खुलता है तो उसमें बहुत पैसा लगता है एनजीओ को, लेकिन ये कैश ही नहीं एक्सेप्ट करता और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है। Robin Hood Army is a zero fund organization. भारत जैसे देशों में भी हजारों बच्चे आज भूखे सोते हैं। We don't let the food go waste. बाकी स्टूडेंट अभी जो है वो मूवीज देखना पसंद करते हैं, पार्क में जाना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, एंड यू आर सर्विंग द। Actually, Robin Hood Army is all about 24/7, right? Like I am really getting lot of happiness, lot of satisfaction. नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज संघर्ष और सफलता की कहानी एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज संघर्ष और सफलता में हम जानेंगे रॉबिन हुड आर्मी के बारे में। यह 12 कंट्रीज में फैला है और उससे पहले बता दूं कि इस शो का उद्देश्य क्या है। इस शो का उद्देश्य है लोगों में एक सकारात्मक सोच को उत्पन्न करना, मानवता के प्रति कुछ कर दिखाने की भूख को उत्पन्न करना। हम सीधे रुख करेंगे रॉबिन हुड आर्मी के 2 रॉबिन से और जानेंगे रॉबिन हुड आर्मी क्या है, कैसे काम करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद। कैसे काम करता है, आप अपना नाम बताएं कि आप कैसे इसमें आए, कैसे जुड़े और रॉबिन हुड आर्मी क्या है। मेरा नाम इंदु कपूर है और मैं आज से 6 साल पहले 2015 में मैंने रॉबिन हुड ज्वाइन किया। और मैंने ऐसे ही देखा था ऑन फेसबुक, मुझे लगा कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, तो मैंने ट्राई किया और उसके बाद किसी तरह मैं कनेक्ट कर पाई संतोष कुमार से, जो कि पटना का एडमिन है। एंड वहाँ से मैंने इसको शुरू किया, मतलब मैंने इसमें काम किया। और शुरू में हम लोग बहुत थोड़े लोग थे, जैसे 10 और 15 वॉलंटियर्स थे। धीरे धीरे हमने इसको मेहनत की, उसमें लगन लगाई और हमको बहुत अच्छा लगा। रॉबिन हुड आर्मी is a zero fund organization. We don't accept money at all, neither we get help of the money from anywhere. It's only that we get the stuff like food, clothes, whatever they want to donate people. It can be anybody, maybe the restaurants, maybe the high class people, maybe the companies, maybe the private persons. So we get the surplus food. They provide us the clothes also. They provide us many other helps also, but only in kind, not in money. And that we distribute through our volunteers. इसके फाउंडर और ये कैसे स्थापित हुआ रॉबिन हुड आर्मी। Yes, initially it was the founder is Neil Ghosh, Sanjit Jain, and Arushi Batra. Neil Ghosh belongs to Calcutta. He started this thing and he was very into it. And slowly and gradually, it spread, because naturally it's a social cause, So there are many people who are interested and who get the satisfaction by doing all this. So slowly and gradually, many other people join. And it spread. Lately, 3 years back, it was relayed in KBC through Amitabh Bachchan, Kajol, and our founders. Then many people came to know about it, and it spread like anything, Yeah. आज भूख, फूड सिक्योरिटी एंड हंगर ग्लोबल इशू बन चुका है, बहुत बड़ा थ्रेट है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस देशों में फूड सरप्लस है उन देशों में भी भूखमरी के शिकार है लोग। भारत जैसे देशों में भी हजारों बच्चे आज भूखे सोते हैं। ऐसे चीज़ों में रॉबिन हुड आर्मी गरीबों को स्लम्स एरिया में फूड डोनेट करता है, क्लॉथ डोनेट करता है और 1 रुपये भी कैश नहीं लेता है। आज लगभग 12 कंट्री में यह फैल चुका है। तो रॉबिन हुड आर्मी ये लोगों को बांटती, इसमें कैसे जुड़ सकते हैं लोग, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। We have our own website, that is robinhood.com. And if you go to Google, over there, you will search our site, and we have many chapters. We have spread in many cities, in many states. So accordingly, wherever you belong to, you can select your city, select your state, and of course the chapter, like the nearest place among you. And naturally it would be convenient for the volunteers to go easily and help out the people. Entry is no problem, because we want that more volunteers should help the country, help the poor people, and should join us in this venture. अगर आपको रॉबिन हुड आर्मी ज्वाइन करनी है तो ये गूगल पे है, वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में भी होंगे। ओके, robinhood.army.com करके। कहाँ से फूड इकट्ठा करते हैं, कैसे फूड इकट्ठा करते हैं। और उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतनी एज हो चुकी है आपकी,
कहाँ से इंस्पायरेशन आता है काम करने की? कैसे इंस्पायर होते हैं आप? It's my sweet will. It's my own happiness, my own satisfaction, my own mental state. Because if I don't do all this, I think I get depressed. I get happiness doing all this. So it is inbuilt, I would say that. And secondly, it's in my genes because I've been brought up like that. From the childhood, my parents, both rather, and especially my father, he was a big social worker. Until now, he's 99 and he's been serving around, people whosoever comes to him. And that's how it is there. It's in my genes and I've been brought up like that. फूड Serve the कैसे इकट्ठा करते हैं? फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? फूड इकट्ठा करते हैं बिकॉज वी हैव नोन टू मैनी नाउ इट्स बिन स्प्रेड लाइक एनीथिंग वी आर अटैच्ड विद द रेस्टोरेंट्स विद द मैरिज हॉल्स विद द प्राइवेट पीपल दे गेट आवर नंबर वी हैव like flashed our number everywhere so they call us up inform us and then our volunteers go to collect the food and then we distribute and of course then there are many companies also like Ola, Uber who help us to fetch the food from the restaurants or from the places so that's how we collect it our volunteers help is always there and then we distribute among slums or the needy who are on the roads lying without food without clothes and say we don't let the food go waste we don't let the food go waste and people have really learnt it now what I understand because yes we get lot of calls from the restaurants from the marriage parties from the private people and they want to give so we are happy that we are not wasting it and it's going to the hungry people yeah हम कुछ बात सौरभ से जानेंगे। सौरभ रॉबिन्स है। रॉबिन की ये टी शर्ट है, एक बार अपनी टी शर्ट को दिखाएंगे। हम सौरभ से जानेंगे कि शादी अगर मान लीजिए किसी दूर दराज के इलाके में विवाह होती है और विवाह में बहुत सारे खाने का व्यवस्था होती है तो बहुत सारा फूड बच जाता है तो कई लोग बांटते हैं कई लोग उसको वेस्ट भी कर देते हैं कई लोग खाना भी खाते हैं तो बहुत सारा आइटम ले लिया और उसको वेस्ट भी कर दिया तो अगर वो उस इलाके से फ़ोन करना चाहिए कैसे आपको कनेक्ट करे कि उन्हें हमारे शो से पता चलता है कि रॉबिनहुड ऐसा ऐसा काम कर रही है तो वो आपको कैसे कनेक्ट करेंगे और आप कैसे वहाँ से फूड इकट्ठा करेंगे? अगर रॉबिनहुड आर्मी के चैप्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे देन वी विल डेफिनेटली पिक अप फूड फ्रॉम देयर एंड अगर ये काफ़ी ज़्यादा रिमोट प्लेसेस में देन हम लोग वहाँ से पिकअप नहीं कर पाएंगे एक्चुअली इन स्पेशली इफ आई हैव टू टॉक अबाउट बिहार सम ऑफ द सिटीज़ लाइक पटना गया मुजफ्फरपुर दरभंगा एंड भागलपुर सो दिस सिटी हैव वी हैव एस्टेब्लिश रॉबिनहुड आर्मी विद डिफरेंट चैप्टर्स अगर इन जगहों में अगर फूड किसी के यहाँ बचता है मे बी इन द पार्टीज मे बी इन द बर्थडे सेलिब्रेशन maybe in the functions and cafe or hotels वहाँ से हम लोग फूड पिकअप कर लेते ऑल दे नीड टू डू जस्ट लॉग इन आवर वेबसाइट वहाँ पर अपना पता देना है आपको और सम ऑफ द रॉबिन्स विल कॉल स्पेशली द एडमिन्स और वहाँ से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ से पिक कर लेते हैं एंड वो फूड जो है हम लोग स्लम्स के एरिया में बेसिकली बांटते हैं कैसे डिसाइड करते हैं किस स्लम्स एरिया को आज बांटना है तो कैसे डिसाइड करते हैं? एक्चुअली अगर आप सिटी के अंदर जाओगे इवन इफ़ यू कम इन पटना तो आपने ये देखा होगा कि जैसे कि बहादुरपुर हो गया जैसे कि बोरिंग रोड साइड में हो गया मलाई पकड़ी में तो यू विल ऑलवेज फाइंड आउट लाइक देयर लाइक लॉट ऑफ स्लम्स तो हमने एक्चुअली में आइडेंटिफाई कर रखा है कि बेसिकली स्लम्स के एरिया है कहाँ एंड वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जाके फूड बांटते हैं वी जस्ट गिव देम फूड टू मेक ए कनेक्शंस विद द चिल्ड्रेन सो दैट कि हम लोग उनको एजुकेट कर पाएँ और उन लोग को कम्युनिकेट करके ये बता पाएँ कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है एंड लाइक फूड डोनेशन के अलावा भी रॉबिनहुड आर्मी और कोई कार्य करती है? हाँ बहुत सारी काम करती है जैसे कि हम लोग एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं वी हैव एकेडमिक चैप्टर्स राइट तो उसमें क्या करते हैं हमारे जितने भी रॉबिन्स हैं वो लोग संडे होता है या सैटरडे होता है उस टाइम जब फ्री रहते हैं तो बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि उनका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए एट द सेम टाइम्स वी ऑल्सो अप्रोच स्कूल्स टू गिव द एडमिशन टू द अनप्रिविलेज्ड जो PPL कोटा होता है उसके थ्रू। हाँ तो वी ऑलवेज अप्रोच एट द सेम टाइम्स जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं उनका सरकारी स्कूल में भी एडमिशन होता है तो वी ऑलवेज मोटिवेट देम टू गेट इनटू द स्कूल एंड बी द पार्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सो दैट दे कैन ग्रो इन द अपकमिंग लाइफ तो अगर किन्हीं को जुड़ना होगा तो वो वेबसाइट के थ्रू ऐड हो सकते हैं और ये कैसे चलता है मैम से हम ये जानेंगे
कि आज कोई भी एनजीओ खुलता है या कुछ भी खुलता है तो उसमें बहुत पैसा लगता है एनजीओ को, लेकिन ये कैश ही नहीं एक्सेप्ट करता और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही है, तो कैसे ये मैनेज कर पाते हैं? और 12 कंट्री में फैलना ये आसान बात नहीं है। It is already 12 plus. 12 प्लस। 12 plus. And right now we have opened up our new Robin Hood Army in Bangladesh. And one thing you will be surprised to know that कि बांग्लादेश का क्रिकेट टीम है वो रॉबिन हुड आर्मी को स्पॉन्सर्स कर रही है। Yeah. So this is like the Bangladeshi cricket team has put our names in their jersey Robin Hood Army. You can see that. Yeah. दैट्स वेरी ग्रेट। तो मैम ये कैसे मैनेज करती है 12 प्लस कंट्री में और बिना कैश एक्सेप्ट किए हुए? First of all, I would say that the people awareness is a lot playing a big role because people are really now interested to help to do social work, and that's how and secondly, because of that only, the very elite companies, the very high organizations, the restaurants, and many people, they donate. They have joined us. For example, like Vistra Airlines. So they help us out, no money, but yes, whatever we need, whatever our requirement is, like clothes, food, and then right now I think very stuff, food stuff at the time of famine they provided, and restaurants, of course, they call us up. And whatever the surplus is there, we collect from our volunteers, go on, we collect and then we distribute. So that's how we get the great help, from all over. Yeah. रॉबिन जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि इसी कार्य में है, वो अपने करियर को भी ध्यान दे रहे हैं, अपने निजी जीवन को भी अच्छे से देख रहे हैं। और वीक में आई थिंक सैटरडे Yes, 2 days. Yeah, 2 days in actually. 2 days। ओके। Actually, Robin Hood Army is all about 24/7, right? जहाँ फूड जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना रहे तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। नॉट ओनली मी, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं चला जाऊँगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं तो कोई और वॉलंटियर चला जाएगा। सो स्पेशली इन पटना देयर लाइक मोर देन 500 एक्टिव रॉबिन्स प्रेजेंट हेयर। तो ऐसा नहीं होता है कि जब जिसको टाइम अगर मिले तो वो तो फूड कलेक्ट कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द नंबर बेसिकली। किसी के पास टाइम होता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर लेता है, या कुछ एडमिन है ग्रुप के वहाँ से कांटेक्ट करता है कि या आई एम जस्ट अवेलेबल एंड आई वांट टू जस्ट डू दैट। अभी आपने बांग्लादेश का नाम लिया तो बांग्लादेश से मुझे एक प्रसंग याद आया कि मिनारा आई थिंक ऐसा करके एक जगह है जहाँ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फूड सिक्योरिटी और हंगर का मामला बहुत ज़्यादा है, बुनियादी चीज़ों के लिए भी वो लड़ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर रॉबिन हुड आर्मी कैसे कंसर्न है? या क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमारा बहुत ही फोकस रहता है। आई एम लाइक वेरी ग्लैड टू से दैट इन द लास्ट ईयर वी हैव वन कैंपेन, इट इज़ ऑल अबाउट द प्लांटेशन ड्राइव, जहाँ हमने पूरा इंडिया में सारे जगह पेड़ पौधे लगाए विद द कोलैबोरेशंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और द प्राइवेट एंटिटीज। सो हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। एट द सेम टाइम्स रॉबिन हुड के वॉलंटियर्स ने भी जगह जगह जा करके पेड़ लगाएं एंड ये समाज को ये मैसेज दिया कि दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी नीड टू सेव आवर अर्थ। तो हमने पूरे ये पटना में एंड स्पेशली बिहार में मोर देन 1 लाख पेड़ को लगाया है। दैट्स ग्रेट। So equally concerned about the environment also. एग्जैक्टली आपने 3 डिग्री क्लाइमेट के बारे में तो जाना ही होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी राइज अप हो चुका है और अगर 3 डिग्री होगा तो पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो रॉबिन से मैं जानूंगा और मैं पहले ये मैम से जानना चाहूँगा कि मैम आई थिंक यू आर एबव द 60 एज। 60 एबव पे बहुत सारे लोग अब सोचते हैं कि रिटायरमेंट हो गया, आप शायद प्रोफेसर थी तो रिटायरमेंट हो गया, अब आराम करेंगे। कहाँ से इंस्पायरेशन आता है और अपने एज के लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगी कि मोटिवेशन तो अपने से ही होती है, फ्रॉम देयर हार्ट, फ्रॉम देयर विल, फ्रॉम देयर विलिंगनेस टू हेल्प। बट फिर भी मैं उनको ये कहूँगी कि लाइक आई एम रियली गेटिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इफ दे गेट इनटू इट, they'll be out from their depressions, they'll be out from their gloominess, and they will be very, very happy and would be very satisfied. So they should join this for that reason. ओके तो मैम ने बताया कि इस उम्र में अगर आप ऐसा करेंगे, और वाकई ये काफ़ी खुशी देता होगा कि आप किन्हीं का पेट भरने का काम करें। आप खुद सोचिए ना कि जब आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को भूखे नहीं सोने देते, हजारों लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो भूखे सो रहे हैं। तो वाकई भूख मिटाना, इससे बड़ा पुण्य काम कोई नहीं हो सकता। आप यूथ हैं
पढ़ाई भी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? स्टूडेंट Okay, तो आप स्टूडेंट हैं, तो बाकी स्टूडेंट अभी जो है वो मूवीज देखना पसंद करते हैं, पार्क में जाना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, एंड यू आर सर्विंग द नेशन. आप Volunteers are very devoted. Okay, आप I am really surprised. Being so senior, you know, and I'm surprised. And I say all hats off to all the young ones because they are really into it these days and very, very hardworking. And I really appreciate that. आप कैसे यूथ को और मोटिवेट करना चाहेंगे? पहला तो आपका जो क्वेश्चंस है कि यूथ लोग एंजॉय करते हैं, मूवी जाते हैं. ऐसा नहीं कि अगर मैं रॉबिन्स हूँ तो मैं नहीं जाता मूवी देखने, मैं एंजॉय नहीं करता. वी डू ऑल थिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम जब भी हमें ऐसा लगता है कि समाज की सेवा करनी चाहिए या हमें अपना एफर्ट डालना चाहिए, लाइक संडे, इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट संडे. संडे कैसा दिन होता है, एक हम लोग का फ्री टाइमिंग होता है. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम लोग सिर्फ जा करके बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे लोगों के साथ में खेलते हैं, बट ऑल्सो वी ऑल्सो इन्जॉय देयर by giving them company and also with other Robins. So आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम सब करते हैं और साथ में सर्व भी करते हैं. ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये बहुत अच्छा बात कहा. और ये जो आपने टी शर्ट पहना है, क्योंकि ये तो पैसा तो किसी से लेती नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद देती है या आप खुद बनवाते हैं? Actually, if I have to talk about the t-shirts, basically जो भी Robins हमारे एकेडमिक चैप्टर में अप्लाई करते हैं, जो आते हैं, तो अगर वो लोग रेगुलर रहते हैं, इफ़ दे वांट टू हैव अ टी शर्ट लाइक रॉबिन हुड आर्मी, सो दैट दे कैन फील द पार्ट ऑफ आवर फैमिली. तो इसके लिए तो आपको खुद का ही पैसा देना पड़ेगा. एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन, देयर इज़ नो कैश फ्लो इन द ट्रांजेक्शंस ऑफ रॉबिन हुड आर्मी. तो ये थे रॉबिन्स बेसिकली रॉबिन हुड के रॉबिन्स. अभी देश में और आने वाले समय में दावे के साथ कह सकता हूँ फूड सिक्योरिटी और हंगर का मामला बहुत बढ़ने वाला है. अगर आप वेस्ट कर रहे हैं फूड को या आपके पास सरप्लस है, भगवान ने आपको ज़्यादा दिया है, तो आप इसको बांटिए. एक कदम मानवता की ओर बढ़ाइए, क्योंकि जो रॉबिन हुड आर्मी कर रही है ये धर्म से परे है, जाति से परे है, देश से परे है, ये मानवता के लिए है. बहुत अच्छा काम कर रही है रॉबिन हुड आर्मी. अगर आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है. आप फूड डोनेट कर सकते हैं, आप क्लॉथ डोनेट कर सकते हैं, आप एडुकेशन डोनेट कर सकते हैं, और शिक्षा तो दान की ही चीज़ है. आप इवन कुछ नहीं कर सकते हो तो आप रॉबिन्स बन के आप सर्व कर सकते हैं जब आप फ्री हो. कोई कंपलसरी नहीं है, कोई डेट नहीं है. आपको जब लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, आप सेवा दे सकते हैं. अभी आपको बताऊं कि बहुत सारे हजारों संगठन ऐसे बनते हैं जिन्हें रहता है कि बहुत पैसा चाहिए ऐसी सेवा करने के लिए. रॉबिन हुड आर्मी इस बात को साबित करता है कि अगर आपकी नीयत साफ हो, आप में जुनून हो, डेडिकेशन हो समाज के प्रति कुछ करने का, मानवता के लिए कुछ करने का, कोई बैरियर नहीं हो सकता आपके लिए. ना ही पैसा बैरियर हो सकता है. आप चलिए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे. अगर आपका काम अच्छा है तो आपका काम बढ़ेगा. हम फिर कभी मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, संघर्ष और सफलता के एपिसोड में, और ऐसे ही कहानियों को हम दिखाते रहेंगे. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक करके शेयर कर दें. जय हिंद, धन्यवाद.